हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्योति है और सभी देखने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आयुर्वेदानुसार हमारे शरीर गुणधर्मों को समझने की कोशिश करेंगे। आप सब जानते ही होंगे कि हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूत तत्वों से बना हुआ है। पंच महाभूत तत्व यानी कि अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। तो इन पंच महाभूत तत्वों से किसी दो के सहयोग से हमारे शरीर की प्रवृत्ति बनती है, जो होती है वात प्रवृत्ति या फिर पित्त प्रवृत्ति या फिर कफ प्रवृत्ति। हमारे शरीर की प्रवृत्ति जो है वो आनुवंशिकता से भी बनती है। हमारी दादी या हमारे पिताजी जिस प्रवृत्ति के हो उसी तरह हमारे शरीर की प्रवृत्ति होती है। आयुर्वेद में इन प्रवृत्तियों को शरीर का मूलाधार भी कहा जाता है। तो आयुर्वेद के अनुसार हम हमारे शरीर की प्रवृत्ति कौन सी है, किन लक्षणों से पहचानेंगे, तो इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। और अगर आप आपकी शरीर प्रवृत्ति पहचान गए तो फिर आपको कौन सी बीमारियाँ होने की संभावना है, इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। और इसके बाद आपको आपके शरीर प्रवृत्ति अनुसार कौन सा आहार लेना चाहिए, कौन से खाद्य पदार्थ खाने चाहिए और कौन से खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए जिससे प्रवृत्ति बढ़ जाए। और कोई भी प्रवृत्ति तीनों प्रवृत्ति में से शरीर में बढ़ जाए तो असंतुलन निर्माण होता है, त्रिदोष निर्माण होता है और उस दिन हमें हमारी तबीयत जो है वो बिगड़ी बिगड़ी से महसूस होती है। तो आपको बहुत ये जानना ज़रूरी है कि आपकी शरीर प्रवृत्ति कौन सी है। तो आयुर्वेदानुसार हम किन दो सहयोग से ये प्रवृत्ति बनती है, ये सबसे पहले समझने की हथेली की उंगलियों के सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेरी ये हथेली की उंगलियां हैं, इनमें से सबसे पहली जो अंगूठा जो है वो अग्नि तत्व का प्रतीक होता है। अंगूठे के बाद की जो उंगली आती है जिसे तर्जनी कहा जाता है, ये तर्जनी जो होती है ये वायु तत्व का प्रतीक होती है। और ये बीच की जो है मिडल फिंगर, ये मिडल फिंगर जो होती है वो आकाश तत्व का प्रतीक होती है। उसके बाद की जो चौथे नंबर की उंगली है जिसे इंडिकेट उंगली या अनामिका कहा जाता है, ये जो होती है ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक होती है फ्रेंड्स। और जो सबसे लास्ट में आती है लिटिल फिंगर, इसे कहा जाता है जल तत्व। अब फिर से देखते हैं, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। तो इन 5 तत्वों से हमारा पंचमहाभूत तत्व से हमारा शरीर बना है। तो दो के सहयोग से एक शरीर प्रवृत्ति बनती है। तो कैसे, सबसे पहले देखते हैं कि हम वात प्रवृत्ति किस दो तत्वों के मिलकर बनती है। तो वात प्रवृत्ति जो होती है वो वायु तत्व और आकाश तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्वों को मिलकर वात प्रवृत्ति बनती है। और उसी तरह से पित्त प्रवृत्ति होती है वो अग्नि तत्व और जल तत्व, अग्नि तत्व और जल तत्वों को मिलकर पित्त प्रवृत्ति बनती है। और जो सबसे 3 नंबर की होती है कफ प्रवृत्ति, वो पृथ्वी तत्व और जल तत्व के सहयोग से कफ प्रवृत्ति बनती है। तो इन जो प्रवृत्तियाँ होती है वो हमारे शरीर में अलग अलग समय पे कार्य करती रहती है। जैसे कि सवेरे के समय में हमें उठते ही हमारा सिर भारी भारी सा लगता है, तो सवेरे के समय में कफ प्रवृत्ति होती है वो कार्य करती रहती है। वो हमारे सिर से लेके हमारे छाती तक कफ प्रवृत्ति होती है। और दोपहर के समय में जब हम खाना खाते हैं तो पित्त प्रवृत्ति कार्य करती है। वो हमारे छाती से लेके हमारे पेट तक दोपहर के समय में पित्त प्रवृत्ति कार्य करती रहती है। पित्त का हमारे शरीर में कार्य क्या है कि हम जो खाना खाते हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उसे पचाने का काम पित्त करता है। इसीलिए दोपहर के समय में सूर्य मध्याह्न पे आने पे खाना खाना ज़रूरी है। उस समय पित्त प्रवृत्ति तीव्र होती है, जठराग्नि तीव्र होती है और हमें भूख लगती रहती है। और रात के समय हमें थोड़ा सा कम ही खाना चाहिए क्योंकि उस समय जठराग्नि शांत होती है। और रात के समय में जो होता है वो वायु प्रवृत्ति कार्य करती है। वो जो होती है वो हमारे कमर के हिस्से से लेके नीचे पैर के उंगली तक यानी घुटने तक वायु प्रवृत्ति काम करती है। तो इसी अनुसार हमें जो है हमारे शरीर के लक्षण से हमें पहचानना है कि हमारी शरीर प्रवृत्ति कौन सी है। और हमें दिन भर के दिनचर्या में कभी कभी कौन सी तकलीफ़ होती है, जो सामान्य तकलीफ़ें होती है वो सिर्फ हमारा आहार ठीक से होने से, हम आहार में क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं इसके बारे में अगर हम जान गए तो उस
तकलीफ़ से हमें बिना दवाई लिए छुटकारा मिल सकता है। पुराने ज़माने में जो वैद्य जो होते हैं उनके पास अगर कोई बीमार इंसान आए तो वो उसे सिर से लेके पैर तक सिर्फ देखते थे और देखते ही पहचान लेते थे कि ये इंसान किस प्रवृत्ति का है और इसे अब कौन सी तकलीफ़ हो रही है। तो वो आसानी से उन्हें कोई भी काढ़ा बता देते थे और कोई पाउडर बता देते थे, जिससे लेते ही उनकी तबीयत एकदम से ठीक महसूस होती है। तो ऐसे ही घरेलू नुस्खे जो है वो बहुत आसान है, इनके बारे में भी मैं आपको आगे विस्तार से अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। फ़िलहाल इस वीडियो में हम जानते हैं ये जो आयुर्वेदानुसार ये जो मूलाधार है, वात, पित्त और कफ, इनके बारे में हमारे शरीर में क्या महत्व है, क्या लक्षण है, इनके हम विस्तार से इस वीडियो में जानकारी लेते हैं। इस वीडियो में पार्ट वन है, वात प्रवृत्ति के बारे में जानकारी है। नेक्स्ट पित्त और कफ की जानकारी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। अभी वात प्रवृत्ति के व्यक्ति जो होते हैं उनके शारीरिक लक्षण कैसे होते हैं यह हम देखेंगे। तो आप और कोई भी सामान्य इंसान पहचान सकता है कि हमारे घर परिवार में जो सदस्य है वो किस प्रवृत्ति के होंगे, हमारे मित्र परिवार में जो सदस्य है वो किस प्रवृत्ति के होंगे, या हमारी शरीर किस प्रवृत्ति का है, यह हम जान सकते हैं। थोड़ा बहुत हमारे आनुवंशिक तत्वों पर भी ये निर्भर होता है। अगर घर में हमारी दादी या हमारे पिताजी जिस प्रवृत्ति के हैं उनके अनुसार भी हमारी शरीर प्रवृत्ति हो सकती है, तो हम आसानी से ये पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम वात प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनके शारीरिक लक्षण कैसे होते हैं इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो अब हम देखते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वात प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनके लक्षण कैसे होते हैं। तो उनका शरीर जो होता है वो बहुत ही दुबला पतला होता है, मतलब कमज़ोर होता है, जिनकी नसें तक दिखाई देती है और कमज़ोर होता है, दुबला पतला होता है, नसें तक दिखाई देती है और उनकी ऊंचाई कम होती है। जो आइडियल ऊंचाई होनी चाहिए उससे लगभग स्त्री हो या पुरुष, उनकी ऊंचाई थोड़ी सी कम ही होती है। और बोलचाल अगर देखें उनका, तो उनका बोलचाल जो होता है वो बहुत ही तेज़ बोलने वाले होते हैं, मतलब बहुत ही जल्दी बोलते हैं और उनका चलना भी बहुत तेज़ होता है। वो उनकी सामान्य चाल से वो बहुत जल्दी चलते हैं, उनका बोलना तेज़ होता है, चलना तेज़ होता है। और इन लोगों को जो है गर्मी पसंद होती है। मौसम कैसा पसंद होता है? तो गर्मी पसंद होती है। क्यों? क्योंकि इनका शरीर जो है वो ठंडा रहता है। आप उनके वात प्रवृत्ति वाले लोग शरीर को हाथ लगा के देखेंगे तो उनका शरीर उन्हें ठंडा महसूस होगा, तो इसीलिए उन्हें गर्मी पसंद होती है। और इन लोगों को ज़्यादा पसीना नहीं आता है, मतलब गर्मी के मौसम में भी इन्हें ज़्यादा पसीना नहीं आता है। और इनकी भूख जो होती है वो इनरेगुलर होती है, मतलब कभी उन्हें ज़्यादा भूख लगती है तो कभी उन्हें लगता है कि जैसे उनकी भूख ही मिट गई हो, मर गई हो, ऐसे मतलब उन्हें इनरेगुलर भूख लगती रहती है। कभी भूख लगी ऐसा महसूस होता है और नहीं खाना खाया तो भूख चली गई, ऐसा भी होता है। और अब उनकी स्किन के बारे में, त्वचा के बारे में हम देखते हैं तो इनकी त्वचा जो होती है इसे वो नॉर्मल टू ड्राई होती है, मतलब थोड़ी सी रफ़ होती है। हाथ लगा के हम देखें तो थोड़ी सी रफ़ होती है और पतली होती है, स्किन एकदम पतली होती है और ठंडी होती है इनकी त्वचा। और इनके बाल जो होते हैं वो वात प्रवृत्ति वाले लोगों के बाल जो आप हाथ लगा के देखेंगे तो इनके बाल थोड़े से रफ़ और रूखे लगते हैं हमें, और उनकी लंबाई ज़्यादा बढ़ती नहीं है, वो छोटे ही रहते हैं। और इनकी आंखें, अगर वात प्रवृत्ति लोगों की हम आंखें अगर देखें तो आंखें बहुत छोटी होती है और ऐसी खिंची सी लगती है, रूखी सी लगती है, छोटी रूखी सी और खिंची सी हमें इनकी आंखें लगती है। और इनकी स्किन पे जो है वो झुर्रियाँ जल्दी आने लगती है। पित्त प्रवृत्ति और कफ प्रवृत्ति के लोगों के बदले में इन वात प्रवृत्ति के लोगों के जो चेहरे होते हैं और हाथ पैर होते हैं इन पे झुर्रियाँ जल्दी आने लगती है।
और इनकी नींद कैसी होती है, तो इन्हें ये बहुत जल्दी उठने वाले लोग होते हैं। और नींद में ज़्यादा सपने भी इन्हें आ जाते हैं, लेकिन अगर उनकी नींद किसी वजह से टूट गई तो ये एक बार उठने के बाद फिर से सोते नहीं हैं, बहुत जल्दी उठ जाते हैं और बहुत ही चंचल होते हैं। उनके मन में बहुत से बातें चलती रहती है, विचार प्रक्रिया बहुत ज़्यादा रहती है। ये शांत बैठने वाले लोगों में से नहीं होते, हमेशा हलचल करते रहते हैं और ये बातें भी कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कभी उन्हें देरी से कुछ याद आने लगता है। तो ज़्यादा चिंता करने वाले भी ये लोग होते हैं, किसी बात पे जल्दी नर्वस हो जाने वाले लोग होते हैं, ये वात प्रवृत्ति में आते हैं। तो इन शरीर लक्षणों से हम जान सकते हैं कि वात प्रवृत्ति के लोग कैसे होते हैं। अभी जो वात प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनको साधारण सा 80 प्रकार की बीमारियां हो सकती है। अब हम यहाँ पे जो ज़्यादातर कॉमन बीमारियां हैं जो हमें रोज़ महसूस होती है कि आज ये दुख रहा है, आज वो दुख रहा है, ऐसे कॉमन 4-5 जो लक्षण होते हैं बीमारियों के, उन्हीं की बीमारी के बारे में मैं बताती हूँ। जैसे कि वात प्रवृत्ति के लोगों को घुटने में दर्द रहता है, उन्हें संधिवात की समस्या होती है, उन्हें अस्थमा और दमा ये लक्षण दिखाई देते हैं, उन्हें थायराइड हो जाता है, मोटापा भी अचानक से बढ़ जाता है। वैसे शरीर उनका कमज़ोरी रहता है, पर अचानक मोटापा की समस्या को भी उन्हें झेलना पड़ सकता है। तो वात प्रवृत्ति है, हमने देखा कि ये शरीर में कमर से लेके नीचे घुटने तक काम करती है। तो इसीलिए इनकी समस्याएं ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमर से लेके नीचे पैरों तक की ज़्यादा होती है। इसीलिए वात प्रवृत्ति के लोगों को व्यायाम करते वक्त ये ख्याल रखना चाहिए कि इन्हें दौड़ना हानिकारक है, बिल्कुल भी दौड़ना नहीं चाहिए, दौड़ने से वात बढ़ जाएगा। और इनको कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले शुद्ध तेल से शरीर की मालिश करना बहुत ज़रूरी है। शरीर की मालिश करने के बाद फिर व्यायाम करना है, तो इससे उन्हें वात की से जो समस्याएं उत्पन्न होती है वो बिल्कुल नहीं होगी, वात शरीर में असंतुलित नहीं होगा और कोई भी दोष उत्पन्न नहीं होगा। तो ये हो गया थोड़े से रोगों के बारे में जानकारी। अब इन वात प्रवृत्ति के लोगों को आहार में कौन सा पथ्य संभालना ज़रूरी है, उन्हें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि उन्हें वात में जो है तकलीफ़ ना हो या वात ज़्यादा ना बढ़े। तो इन लोगों को जो बादाम जो है वो दूध में उबाल के या रात भर भिगो हुए बादाम ज़रूर खाने चाहिए, जिससे कि वात कम होता है। और इन्हें बड़ी सौंफ होए वो खानी चाहिए, गुलाब की पत्तियाँ खानी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इन्हें जो भी सब्जियां बना रहे हैं वो शुद्ध तेल में बनाएं। तेल कौन सा भी हो, ऑलिव ऑयल हो, राई का तेल हो या सनफ्लावर तेल हो, मूंगफली का तेल हो, तेल में सब्जियां बनाएं, ना कि घी का इस्तेमाल करें। घी से वात बढ़ जाता है। वात प्रवृत्तियों को लोगों को खाना तेल में ही बनाना चाहिए। और एलोवेरा जूस इनके लिए सबसे फ़ायदेमंद है। वात प्रवृत्तियों के लोगों के लिए एलोवेरा जूस सबसे फ़ायदेमंद है। अब इन वात प्रवृत्ति के लोगों को कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए, यह इसके बारे में हम देखेंगे। तो वात प्रवृत्ति के लोगों के लिए कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए, तो इन्हें खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि नींबू या दही नहीं खानी चाहिए, जिससे वात बढ़ सकता है। और सब्जियों में ले तो हमें फूलगोभी नहीं खानी चाहिए, मटर नहीं खाने चाहिए, छोले नहीं खाने चाहिए। और जिन सब्जियों में पानी है जैसे कि ककड़ी, टमाटर, ये भी थोड़े से कम मात्रा में खानी चाहिए। काली दाल जिसे हम उड़द दाल कहते हैं और साबूदाना, इनसे वात बढ़ सकता है। तो बिल्कुल ये चीज़ें खाने में कम कर दे, हफ्ते में एक आध बार खा लिए तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। फलों में जामुन नहीं खाना चाहिए वात प्रवृत्तियों के लोगों को, क्योंकि वात से जामुन खाने से वात बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमने वात प्रवृत्ति के लोगों के बारे में जानकारी ली है। तो इसी तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी ये जानकारी, तो कमेंट्स बॉक्स में आप अगर आपके मेरी जानकारी से समझ गए होंगे कि आज आप किस प्रवृत्ति में आते हैं, आपकी शरीर प्रवृत्ति कौन सी है, ये आप समझ गए होंगे, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताना कि आपकी शरीर प्रवृत्ति कौन सी है। और मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे वीडियो को शेयर करना और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।